हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4E शुरू कराने वाला हूं, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जिसमें हमको पहला सवाल दिया है कि 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो इस सवाल को हमको मूल सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो मूल सूत्र क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। मूल सूत्र आपका होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसके बटे में आपका होता है 2a। तो ये हमारा मूल सूत्र होता है और इस सूत्र को दो गणितज्ञ, एक श्रीधराचार्य और एक उमर खयाम ने दिया था। ठीक है, इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले हमको दी गई समीकरण में एक समीकरण से तुलना करनी पड़ती है। जो समीकरण होती है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी पड़ेगी, से तुलना। तो देखिए हमारा x² तो x² है ही है, तो बाकी जो x² गुणांक में 2 है वो a का मान होगा। किसका मान होगा? एक, यानी a बराबर हो गया 2। इसी प्रकार आपको v बराबर मिलेगा यहाँ से 14 और c बराबर मिलेगा आपको 9। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र से इसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाएगा x बराबर, ये क्या, माइनस का v, तो माइनस और v का मान कितना दिया है? 14 प्लस माइनस अंडर रूट में आपका v² तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 4 गुणा a का मान 2 और गुणे c का मान 9। ठीक है, और इसके बटे में आपका 2a, तो a की जगह गुणा हम कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग होगा 196 और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 ने 72 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और इसके बटे हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो और थोड़ा आगे हल करेंगे तो देखिए हमारा मिलेगा कि x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट में आपको माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 4। ठीक है, यानी 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 और इसके आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में कितना आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा कि x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस, यहाँ पर हम 124 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 124 का वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि 124 को 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 गुणा 2 और गुणा 31, तो आपका 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो 2 का जोड़ा बनने से 2 एक बार बाहर आ जाएगा और 31 का जोड़ा नहीं बनेगा, वो आपको अंडर में ही रहेगा और बटे में आपके 2। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर से हम करते क्या है कि 2 कॉमा ले लेते हैं, तो आपको माइनस का 2 7 14 यानी 7 और प्लस माइनस में अंडर रूट में 31 बचेगा, क्योंकि 2 हमारा कॉमन आ चुका है। इसके बटे में बेटा आपके 4 चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 कर दिए, तो यहाँ पर भी आपके 4, तो आप जानते हैं कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको x का मान माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस समीकरण का हल हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 2 बताने वाला हूं, जो दिया है कि 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इस सवाल में भी हम क्या करेंगे? समीकरण से तुलना करेंगे, जो आपकी होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, से हम तुलना कर देंगे, से तुलना। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको a का मान मिलेगा 25 और b का मान मिलेगा 50 और c का मान मिलेगा बराबर, ठीक है, 12। तो अब देखिए अब सूत्र में लगा देंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है x, फिर बराबर में होता है माइनस का b, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 50। ठीक है, प्लस माइनस, फिर हमारा अंडर रूट में होता है b², तो हमारा हो जाएगा 50 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, तो 4 गुणा a की जगह 25 और गुणा c की जगह 12। ठीक है, बटे में 2a, तो 2 गुणा a की जगह कितना कर देंगे? 25 कर देंगे गुणा में। ठीक है, तो अब देखिए आगे,
तो हमको मिलेगा कि x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 का वर्ग यानी कि 2500 हो जाएगा हमारा। 50 का वर्ग कितना हुआ 2500। और यहाँ पर देखिए माइनस 12 चौक 48 और हम 25 गुणा कर देंगे, या ऐसा करते हैं 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 100 की जब 12 गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 1200 मिलेगा। कितना मिलेगा 1200, ठीक है। और बटे में आपका 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस। अब देखिए हमारा जब माइनस करेंगे तो अंदर से मिलेगा आपको 1300। कितना मिलेगा 1300, क्योंकि 2500 में से 1200 जाएगा तो आपको 1300 मिल जाएगा और बटे में आपके 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस के तो 50 और प्लस माइनस में ये आपका 1300 है। क्या है 1300, तो 1300 को आप लिख सकते हो कि 13 गुणे 100 और बटे में आपके 50 हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पर कि x बराबर माइनस के 50 और प्लस माइनस में, तो देखिए यहाँ पर आपके क्या थे, आपके अंडर में 100 थे, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और 13 आपके अंडर में रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 अंडर रूट 13 और बटे में कितने हैं आपके 50। तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर से आप 10 कामन ले लेंगे, ठीक है। जब 10 कामन लेंगे तो 10 पंजे 50 यानी माइनस के 5 और प्लस माइनस यहाँ से 10 चला जाएगा तो आपको अंडर रूट में 13 मिल जाएगा और इसके बटे में कितने आपके 50। तो 0 से 0 खत्म हो गया। तो कुल मिला के आपको x का मान मिलेगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और बटे 5, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताता हूँ जो दिया है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें अब जो तुलना करने वाली समीकरण होगी वो आपकी होगी ay² और प्लस by और प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो जैसा अगर समीकरण में आपको x होगा तो उसी प्रकार आप x रख लेंगे, जब y है तो y रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको a का मान मिलेगा 2 और b का मान मिलेगा 14 और c का मान मिल जाएगा 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मूल सूत्र या सीधे सूत्र लिखेंगे तो आपको y बराबर लिखा जाए क्योंकि समीकरण आपको y दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac के बटे में 2a। तो अब हम जरा a b c के मान लगा देते हैं। तो माइनस b और b का मान आपका कितना है 14, तो माइनस के 14 हो जाएंगे प्लस माइनस अंडर में b² तो आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर, फिर माइनस के 4 गुणा a का मान दिया है कितना 2 और आपके c के मान 9 है, बटे में आपके 2 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 2 हो जाए क्योंकि a का मान आपको 2 है, ठीक है। तो अब देखिए y बराबर, तो y बराबर देखिए माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर में 14 का वर्ग 196 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 ने 72 और इसके बटे में आपके 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या होगा मैं आपको बराबर में बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या होगा कि y बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस में जब आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 124 मिलेगा। कितना मिलेगा 124 और इसके बटे में कितना होगा आपका 4, ठीक है। तो देखिए y बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस आप 124 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा मिलेगा 2 अंडर रूट 13 और बटे में आपके 4। अब ऊपर से क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 2 7 14 प्लस माइनस में 2 तो आपके चले गए हैं तो अंडर रूट 13, ठीक है। और इसके बटे में कितना आपका 4, तो आप जानते हैं कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो इस प्रकार आपको y का मान -7 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और बटे 2 आंसर मिल जाएगा।
अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताता हूं जो दिया है कि 2x² - 3x + 4 = 0। ठीक है, तो इसमें भी हम समीकरण से तुलना करेंगे जो आपकी होगी कि ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0। देखिए सवाल में आपका कहीं माइनस और कहीं प्लस को हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो तुलना करने वाली समीकरण होगी उसमें आपके सभी प्लस के ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का जो मान होगा वो आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ से देखिए b का मान -3 मिलेगा, क्योंकि सूत्र में प्लस होता है, जब सवाल माइनस होता है तो आपको वो मान माइनस में ही लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सी का मान प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट सूत्र पे लगा देता हूँ। तो -b होता है तो -b का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, ये जो माइनस था वो तो हो गया सूत्र का माइनस, और उसके बाद b का मान दिया है -3। ठीक है, तो वो मैंने रख दिया है। प्लस माइनस अंडर आपका होता है b², तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, और -4 गुणा a का मान 2 हो गया और c का मान हो गया 4। इसके बाद बटे में 2 a, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो x बराबर ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर यहाँ पर -3 का वर्ग होगा 9, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, और इसके बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए। तो देखिए कि x बराबर ये आपका 3 और प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये 9 प्लस का है 32 माइनस का है। जब 9 घटाएंगे तो आपको माइनस का 23 मिल जाएगा, और बटे में आपका 4 रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताता हूँ जो दिया है कि 2x² - 5x - 24 = 0। ठीक है, तो इसमें भी हम तुलना करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको a का मान मिल जाएगा 2, और b का मान मिलेगा -5, और c का मान मिलेगा -24। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट सूत्र में लगा देते हैं। तो x बराबर आपका क्या होता है -b, तो माइनस और b का मान भी आपको माइनस में ही दिया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर में होता है b², तो आपका हो जाएगा -5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -2a, तो a की जगह 2 और b की जगह आपका -24 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए कि x बराबर ये माइनस माइनस आपका प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर में आपको 5 का वर्ग प्लस में 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जो वर्ग होता है वो हमेशा प्लस में होता है। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 की गुणा करेंगे 24 में तो आपको प्लस का मिलेगा। कितना मिलेगा वो देखिए आप, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि आपको 96 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए आप। तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर में ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना होगा आपका, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 11 के 1 होगा, 5 और 6 11, 9 2 11, यानी कि 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 121, और बटे में आपके कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो अब देखिए कि x बराबर 5 प्लस माइनस, आप जानते हैं कि जो 121 होता है वो किसका वर्गमूल होता है 11 का, और बटे में आपके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप ये आंसर रख सकते हो। देखिए इसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी, यहाँ पे हमारा 4ac होता है। ठीक है, तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 दूनी 8, और 8 की 24 गुणा होगी, तो 8 चौक 32 के 2 हो जाएंगे, और 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, 16 3 19। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 2 7 हो जाएंगे, 5 2 7। ठीक है, 9 और 2 11। ठीक है, और एक हाथ से लगा तो 2 और 1 और 1 आप कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 217 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमको सवाल संख्या 6 से 12 तक क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमको समीकरण दे रखी है 6 से 12 तक की, उनको मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए आपको ये 3 स्थितियाँ याद रखनी है कि यदि विविक्त कर D
क्या है हमारा डी का मान 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, मूलों के जो लक्षण होंगे वो मूल वास्तविक व समान होंगे। और दूसरे में दिया हुआ यदि डी का मान बड़ा है 0 से, यानी डी का मान क्या 0 से बड़ा, तब मूल वास्तविक व असमान होंगे। और यदि डी का मान 0 से कम है तब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या पहला बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमको दिया 1/2 x² प्लस 1/3 x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इस 1 के बटे में भी 1 रख लेते हैं और लासा ले लेते हैं, तो 2 3 6 लासा आएगा। ठीक है, तो 2 3 6 यानी कि आपको यहाँ से मिलेगा 3x² और प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपको 2x और प्लस 1 से जब भाग देंगे तो 6 बार आएगा, तो 6 कम 6 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3x² प्लस 2x और प्लस 6 और बराबर आपका 0 गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि जो 6 होगा वो 0 गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि 3x² प्लस 2x प्लस 6 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तुलना करनी पड़ेगी ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 दो घात समीकरण से। ठीक है, तो देखिए हमारा a बराबर क्या मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा 2 और c बराबर मिलेगा 6। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम d यानी कि विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विविक्त कर, यानी कि लिख लेते हैं यहाँ पर विविक्त कर जो हमारा d होता है। ठीक है, बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो ये हमारे विविक्त कर का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब देखिए b², तो b का मान कितना दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुणा a का मान कितना दिया हुआ 3 और c का मान कितना दिया हुआ है 6। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और माइनस 4 3 12 और 12 छंग 72। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बराबर में कितना होगा, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो आपको माइनस का 68 मिलेगा। यानी कि जो d का मान है वो आया है माइनस का 68, जो क्या है 0 से छोटा है। तो आपको कंडीशन ये बननी है कि d का मान वो जो 0 से छोटा है तब मूल काल्पनिक होंगे, तब मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यही हमारे मूलों का लक्षण हो गया। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताता हूँ, जो दिया है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हम तुलना करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए हमारा a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 4√3 और c बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम d का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d बराबर सूत्र होता है कि b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान आया है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना दिया हुआ है 3 और c का मान दिया हुआ हमको 4। ठीक है, तो अब जरा हल कर लेते हैं। तो देखिए d बराबर माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और गुणे √3 का वर्ग हो जाएगा 3। जब भी किसी संख्या पे अंडरूट होता है और उसका वर्ग करता है तो उसका केवल अंडरूट हट जाता है। अब आगे देखिए 4 चौक 16 और 16 3 48। ठीक है, 16 3 48। ठीक है, तो अब देखिए d बराबर यहाँ पर आपका 16 3 48 और यहाँ से भी आपका 16 3 48। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर d का मान कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूलों के लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक बा समान होंगे या कह दो बराबर। ठीक है, तो हल हो जाता है आपका। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताता हूं, जो दिया कि 4x² प्लस 12x प्लस के 9। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर हमको 4 मिलेगा, b बराबर 12 मिलेगा और c बराबर हमको मिल जाएगा 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम d का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस 4c। तो b का मान कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर
-4 गुणा ए का मान कितना दिया हुआ 4 और गुणा सी का मान कितना दिया हुआ 9। ठीक है, तो डी बराबर आप जानते हैं कि 12 का वर्ग होता है 144 और माइनस 4 चौक 16 और 16 नंबर कितने होते हैं आपको 144 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको डी का मान कितना मिल गया 0 मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा चाहे आप लिख सकते हो कि मूलों के लक्षणों के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताता हूँ जो दिया है कि 7x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, तो इसमें जब हम तुलना करेंगे तो हमको a बराबर मिलेगा 7 और b बराबर मिलेगा -3 और c बराबर मिलेगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जो आपका होता है b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए b² यानी कि आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 गुणा a का मान करोगे गुणा में 7 और b का मान करोगे आप 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर आपको मिलेगा कि -3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस में, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 सत्तो आपको हो जाएंगे 56। तो यहाँ से आपको d का मान मिलेगा -47। ठीक है, वो भी क्या है बेटा माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान माइनस का मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि d का जो मान है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल कैसे होंगे आपके काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताता हूँ जो दिया है कि 2x² - 6x + 5 = 0। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -6 मिलेगा और c बराबर मिलेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप d का मान निकालेंगे तो आपका होता है कि b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान आपको -6 दिया हुआ तो आपको -6 का स्क्वायर -4 गुणा a और a का मान दिया हुआ आपको 2 और गुणा c का मान दिया आपको 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर -36 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 पंजे आपके होते हैं -40। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, तो मूल आपके कैसे होंगे काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, और इनका अगर समीकरण को हल करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर x का भी मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यही मतलब होता है काल्पनिक का। ठीक है, अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताता हूँ जो दिया है कि 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो इससे पहले सवाल में जहाँ पर आपका यहाँ पर -6 है उसमें आपका -3 होगा, आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा कि ax² + bx और +c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर आपको मिलेगा 2 और b बराबर मिलेगा -6 और c बराबर मिलेगा आपको 3। ठीक है, तो आगे चाहो तो आप लिख सकते हैं कि मूलों के लक्षण के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर मूलों के लक्षण के लिए। देखिए यहाँ पे मूल क्या होता है, मूल का मतलब होता है कि x के जो मान होते हैं, x के जो मान होते हैं वही आपके क्या होते हैं मूल होते हैं। ठीक है, तो मूलों के लक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान दिया है -6 का स्क्वायर -4 गुणा आपको दिया है 2a का मान और c दिया आपको 3। ठीक है, तो देखिए d बराबर आप जानते हैं कि -6 का वर्ग प्लस में 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 8 3 आपके 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा आपको 12 मिल जाएगा, वो भी आपका प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन हो रही है वो आपका d का मान बड़ा हो रहा है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे या कह सकते हैं कि भिन्न होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताता हूँ जो दिया है कि 4x² + 3x + 7 = 0। ठीक है, तो इसमें भी आप जब तुलना करेंगे तो हमको a बराबर मिलेगा 4
और बी बराबर मिलेगा 3 और सी बराबर मिलेगा 7। ठीक है, तो यहाँ से आप डी का मान निकालें तो आप जानते हैं कि डी बराबर होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो डी बराबर देखिए बी का मान दिया हुआ आपको 3 का स्क्वायर हुआ और -4 गुणा ए का मान 4 और गुणा सी का मान 7। ठीक है, तो देखिए डी बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और माइनस 4 चौक 16, 16 सत्ते कितने होते हैं 112। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो 9 में से जब 12 में से जब 9 जाएगा तो 3, यहाँ पर 10 यानी कि 103 मिल जाएगा, वो भी आपका माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी का मान आ रहा है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे आपके, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, या कह सकते हैं कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है।